ओके हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट मिनिमम एल्वेओलर कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ ध्यान दीजिए, मिनिमम एल्वेओलर कॉन्सेंट्रेशन। अभी ध्यान दीजिए कि जब ये डिस्कवर हुआ था फर्स्ट टाइम, जब इसको डिफ़ाइन किया गया था, तब जो टर्म यूज़ की गई थी उसके लिए मिनिमल थी। लेकिन जो अल्टीमेटली डिसाइड किया गया कि इसका मीडियन वैल्यू हम लेते थे, मीडियन वैल्यू। तो जब मीडियन वैल्यू लिया गया तो मिनिमल हटा के मिनिमम यूज़ किया गया बाद में, तो दिस बिकेम मैक। तो मैक हम शॉर्ट में यूज़ करते हैं, अदरवाइज इट इज़ मिनिमम एल्वेओलर कॉन्सेंट्रेशन। और यूजुअली जब इसके डेफिनेशन हम जनरली मैक बोलते हैं, दैट इज़ मैक 50 ओनली। मैक 50 मीन्स इट इज़ द मिनिमम एल्वेओलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी वेपराइजिंग एजेंट at which 50% of the patients will not move to any noxious stimuli or surgical stimuli. जब इंसिजन देता है सर्जन ओटी के अंदर, उस टाइम 50% ऑफ द पेशेंट्स में जब एक पर्टिकुलर एजेंट का मैक एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, तब वो पेशेंट्स मूव नहीं करेंगे। लेकिन बाकी 50% में मूव कर सकते हैं। इसका मतलब यही हुआ है ना। तो अभी हम ये देखते हैं फर्दर इसके क्या क्या टर्मिनोलॉजीज हमारे पास हैं। तो व्हाट इज मैक 50 दैट आई टोल्ड यू। सो अनलेस इट इज स्पेसिफाइड, you have to assume that it is MAC 50 only for all the, I'll be telling you all the values that we have for various agents of MAC 50. Then what is MAC 95? मैक 95 मतलब जो 50% पहले हमने परसेंटेज ली थी, अब वो 95 हो गई। अगर वो 95% पेशेंट्स अगर मूव ना करें तो क्या वैल्यू है उस पर्टिकुलर एजेंट की हमारे एल्वेओलाई के अंदर, दैट इज कॉल्ड मैक 95 फॉर दैट पर्टिकुलर एजेंट। तो जो नॉर्मल मैक 50 है उसका 1.5 टू 1.3 टू 1.5 टाइम्स मैक वैल्यू रहेगा, मैक 50 वैल्यू। ठीक है। अब मैक बार क्या होता है? मैक बार मीन्स इट इज द मिनिमम एल्वेओलर कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू रिक्वायर्ड टू ब्लॉक द ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेस टू एनी नॉक्शियस स्टिमुलाई गिवन। तो ये थोड़ा और ज़्यादा हायर लेवल हो जाएगा, मतलब उसको थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन लगेगा। तो 1.7 to 2 टाइम्स द मैक 50 वैल्यू रहेगा ये ऑफ दैट पर्टिकुलर एजेंट। एजेंट मतलब कोई भी जो हम वेपराइजिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं, चाहे सीवो है, चाहे आइसो है, या हेलोथेन है, वट एवर एजेंट्स वी आर बीइंग यूजिंग, डेस्फ्लूरेन है, नाइट्रस है, जो भी यूज़ कर रहे हैं, वो वेरियस एजेंट्स अवेलेबल होते हैं, उनके सबके मैक होते हैं। तो मैक 50% पेशेंट्स के लिए, 95% पेशेंट्स के लिए, जिनमें पर्टिकुलर वैल्यू पे इतने % ऑफ पेशेंट्स विल नॉट मूव टू द सर्जिकल स्टिमुलस और एनी पेनफुल स्टिमुलस। मैक बार स्पेसिफिकली फॉर हमारा ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्स के ऑप्टरनेशन के लिए है टू एनी पेनफुल स्टिमुलाई। मैक अवेक क्या है? मैक अवेक थोड़ा सा कम वैल्यू रहेगा टू मैक 0.3 टू 0.5 टाइम्स द मैक 50 वैल्यू। ये कम क्यों रहेगा? मतलब पेशेंट अब उठने के उसमें आ गया, जब एक्सट्यूबेट करने लगते हैं आप पेशेंट को तो उठाते हैं पेशेंट को, तो समझ लिए जब पेशेंट बहुत डीप था और अब हम उठा रहे हैं उसको, तो अराउंड 0.5 टू 0.3 टू 0.5 टाइम्स द मैक 50 वैल्यू ऑफ दैट एजेंट जब आ गया है स्क्रीन पे, देन द पेशेंट विल स्टार्ट बिकमिंग अवेयर जब उससे भी कम वैल्यू चली जाएगी आपकी मैक की स्क्रीन के ऊपर। ठीक है। तो टू ब्लॉक द वॉलेंट्री रिफ्लेक्सेस एंड कंट्रोल द परसेप्टिव अवेयरनेस, मतलब मैक अवेक, मतलब इसके नीचे अगर वैल्यू चली गई हमारी तो पेशेंट अवेयरनेस की तरफ अवेक होने लगेगा पेशेंट। एक और वैल्यू डिफाइन होती है मैक इंट्यूबेशन की। मैक इंट्यूबेशन इज कि जो सेम मैक मिनिमम एल्वेओलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग ऑफ द वेपराइजिंग एजेंट दैट वी आर यूजिंग रिक्वायर्ड for smooth intubation in 50% of the patients. This is also for 50% of the patients. Okay. अब फॉर एग्जाम्पल हम सीवो यूज़ कर रहे हैं, तो सीवो का ऐसा डिफाइन किया गया है, सीवो फ्लूरेन में 1.3 टाइम्स द मैक 50 वैल्यू ऑफ सीवो फ्लूरेन फॉर चिल्ड्रन इज मैक इंट्यूबेशन वैल्यू, एंड फॉर अडल्ट इट इज 3 टाइम्स द मैक 50 वैल्यू ऑफ सीवो इज द मैक इंट्यूबेशन वैल्यू ऑफ सीवो फ्लूरेन इन अडल्ट। ठीक है। तो 1.3 टाइम्स फॉर चिल्ड्रन एंड 3 टाइम्स द मैक 50 वैल्यू इज फॉर अडल्ट्स। तो ये हमारे कुछ जनरल इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमें ध्यान रखने होंगे, और कोई भी पूछ सकता है आपसे एग्जाम्स में भी, और आपको पता भी होना चाहिए। मैक 50, मैक 95, बार वाला मतलब हमारे ऑटोमेटिक
जो ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेस हैं वो अबॉलिश होने के लिए मैक अवेक, जब पेशेंट अवेक होने लगेगा, जिसके बाद और ये मैक इंट्यूबेशन, मतलब इंट्यूबेशन, स्मूथ इंट्यूबेशन के लिए जितना हमें वैल्यू चाहिए वो हो गया मैक इंट्यूबेशन। तो ये जो पूरी हाइपोथेसिस है ये हमारी मेयर ओवर्टन हाइपोथेसिस है, MOH। ठीक है, तो इट डिफाइंस दैट मैक ऑफ अ वोलेटाइल सब्सटेंस, और जो एजेंट हम यूज कर रहे हैं ओटी के अंदर, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लिपिड सॉल्युबिलिटी, दैट इज द ऑयल गैस कोफिशिएंट। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम इसको बोलेंगे, जैसे जैसे मैक आपका घटता जाएगा वैसे वैसे पोटेंसी बढ़ती जाएगी, या फिर मैक आपका बढ़ता जाएगा तो पोटेंसी घटती जाएगी। सो इट इन्वॉल्व्स बेसिकली, हो कैसे रहा इंडक्शन, इट इन्वॉल्व्स डिसोल्यूशन ऑफ द एनेस्थेटिक एजेंट इन द सेल्स लिपिड मेम्ब्रेन। सेल की लिपिड मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर जब डिसोल्यूशन हो जाएगा, बाहर की एनएस, फॉर एग्जाम्पल नाइट्रस है, वो अंदर जैसे जैसे इसमें जाएगा, डिसोल्यूशन जैसे जैसे होता जाएगा इसके अंदर, वो रिसेप्टर्स पे काम करेंगे और फिर एनेस्थीसिया इंड्यूस होगा बॉडी के अंदर। ठीक है, पेशेंट डीप होता जाएगा। ये हमारा जनरल मैकेनिज्म रहता है। अब हम थोड़े से देख लेते हैं कि कॉमन मैक के वैल्यूज़ क्या हैं। तो कॉमन मैक के वैल्यूज़ में अगर आप देखोगे तो नाइट्रस का 104, जेनॉन का 72, डेसफ्लूरेन 6.6, ईथर जो यूज़ होता था, इथाइल ईथर पहले 3.2, अभी यूज़ नहीं होता है, सीवोफ्लूरेन 1.8, एनफ्लूरेन 1.63, आई हैव नेवर यूज दिस एजेंट, आइसोफ्लूरेन 1.17, हैलोथेन 0.75, क्लोरोफॉर्म 0.5, अभी नहीं यूज़ होता है, मिथॉक्सीफ्लूरेन नहीं यूज़ होता है, 0.16। तो जो ओटी में सबसे कॉमनली यूज़ हो रहे हैं उनको मैं सर्कल करती हूँ। नाइट्रस बहुत कॉमनली यूज़ होता है, सीवोफ्लूरेन बहुत कॉमनली यूज़ होता है, डेसफ्लूरेन एंड आइसोफ्लूरेन, ये सारे बहुत कॉमनली यूज्ड एजेंट्स हैं ओटी में। ठीक है, तो अब हम देखेंगे जैसे जैसे वैल्यूज़ आप देखोगे हायर नंबर है ऊपर, जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं ये कम होता जा रहा है। तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं जब हम, तो ये वैल्यू घटती जा रही है। तो जब मैक डिक्रीज हो रहा है तो उसकी पोटेंसी इंक्रीज हो रही है, मतलब अब इस मिथॉक्सीफ्लूरेन का आपको कम कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होगा टू अचीव द सेम मैक 50, जो फॉर अ पर्टिकुलर पेशेंट, जो हमारा नाइट्रस में आपको ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन लगेगा ड्रग का टू अचीव द सेम मैक 50, मतलब इसका पोटेंसी कम है, इसको कम लगती है ड्रग कॉन्सेंट्रेशन, इसको ज़्यादा लग रही है। तो जैसे जैसे मैक घट रहा है नीचे नीचे आते में पोटेंसी बढ़ रही है, एंड लिपिड गैस सॉल्युबिलिटी भी बढ़ रही है। तो लिपिड गैस सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है इसलिए मैक की वैल्यू कम हो रही है और इसीलिए उसकी पोटेंसी बढ़ रही है। ठीक है, तो ये सिंपल लैंग्वेज में इसको हमने डिफाइन किया। अब हम देख चुके हैं, नेक्स्ट आते हैं हम लोग एक्सेप्शन क्या है। ये जो हमने मेयर ओवर्टन हाइपोथेसिस देखा है उसके एक्सेप्शंस क्या क्या हैं। इट इज़ द कन्वर्जन प्रॉपर्टी ऑफ एन एजेंट, स्पेसिफिक रिसेप्टर्स हो, को डायरेक्टली वो जाके एजेंट काम कर रहा हो किसी रिसेप्टर्स पे CNS में, या को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अदर ड्रग्स, मतलब आपने साथ में इंडक्शन जब किया है सिर्फ प्लेन आइसो या सीवो का नहीं किया, प्लेन डेसफ्लूरेन का नहीं किया, साथ में आपने कोई अल्फा एगोनिस्ट भी, मतलब IV से आपने या तो पेशेंट को फेंटेनिल दे दिया, ओपियोइड्स को या मॉर्फिन दे दिया, या क्लोनिडीन दे दिया जो अल्फा 2 एगोनिस्ट होता है, क्लोनिडीन या डेक्समेट दे दिया, ये साथ में दोगे तो एडिटिव इफेक्ट होता है और जिससे मैक डिक्रीज हो जाता है अल्टीमेटली पेशेंट का। तो मतलब आप ये सब एजेंट यूज़ कर रहे हो तो पेशेंट सोचो कि सिडेट हो गया ऑलमोस्ट, तो पेशेंट को मैक आपको कम रखना पड़ेगा टू अचीव द सेम लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड मैक 50 जैसे हमने डिफाइन किया 50% पेशेंट्स के लिए। तो स्क्रीन पे आपको मशीन के अंदर कम मैक रखने की ज़रूरत है, पूरा मैक रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं आगे डिफाइन आपको दिखाती हूँ कि मैक का कैसे एडिटिव प्रॉपर्टी होती है। तो जो फेंटेनिल डेक्समेट या ये सब यूज़ करें तो हम ये सब दिमाग में रख के ही जब पेशेंट यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे आप मिडाजोलैम दे रहे हैं जो बेंजोडाइजेपिन्स में आता है, तो ये सब एजेंट्स हम दे रहे हैं जब हम, तो हम ध्यान रखते हैं कि हमें पूरा एनेस्थेटिक एजेंट का सेम पूरा खोलने की ज़रूरत नहीं है, हमें पूरा हाई मैक 1 अचीव करने की ज़रूरत नहीं है। 0.7 0.8 पे भी हमारा काम हो सकता है, जिसपे पेशेंट उतना ही एनेस्थेटाइज रहेगा जितना हमें सर्जिकल स्टिमुलस पर्टिकुलर सर्जरी के लिए ज़रूरत है। तो विल डिस्कस अबाउट द एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैक नाउ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रियली कॉन्सेंट्रेट हियर।
अब हम देखते हैं कि अगर हमारे ओटी का मॉनिटर है, ये ओटी के मॉनिटर में आपने देखा होगा ऊपर ईसीजी, फिर यहाँ पे SpO2 रहता है, एक जगह पे बीपी लिखा रहता है 120 70 वटेवर। तो यहाँ पे इस पोर्शन में या कहीं पे भी आपको लिखा होगा ईटी। ईटी मतलब एंटाइडल होता है, और एक इंस्पिरेटरी जो हमारा गया है सीवो वो। तो जब ये दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, एंटाइडल मतलब समझ लो जो बॉडी में कॉन्सेंट्रेशन बिल्डअप होना शुरू हो गया है एक्सपिरेशन होने के बाद, तो वो उसको एंटाइडल बोलते हैं। जो सीवो अगर हमारा जब ये इक्वल आ जाएगा, फॉर एग्जांपल हमने